आपका? पहले तो आप महिला हैं मैडम, आप कुर्सी बैठिए उसके बाद। अनु गुप्ता और आप देख रहे हैं प्रशांत न्यूज लाइव। बता दें कि लगातार अप टू डेट आपको नगर पंचायत नगर परिषद से आपको रूबरू करवा रही है, जो इस समय चुनावी दौरा जो है लगातार सरगर्मियों में है। तो हम कल दिखाए थे आपको अपने प्रशांत न्यूज की टीम से कि कल सिवान में हम मौजूद थे और जीवन यादव जी के समक्ष थे, जो होली मिलन समारोह था और उनके कार्यालय से 10,000 महिलाओं को, जीविका दीदियों को कपड़े लत्ते जो हैं, साड़ियां हैं, अनाज है और भोजन है, उनके द्वारा किया गया था। और इस समय भी हम मौजूद हैं जीवन यादव जी के समक्ष। अब उन्हीं से जानते हैं कि जो चुनावी सरगर्मियां हैं लगातार वो दौरे लगा रहे हैं और जनता से मिल रहे हैं, अपार समर्थन मिल रहा है उनको, क्या कहना चाहेंगे? जी सर, स्वागत है जी आपको नमस्कार हमारे आपके प्रशांत न्यूज चैनल लाइव को, में। आपके दर्शकों को भी नमस्कार। कल हमने देखा था यहाँ पे हजारों सैकड़ों की संख्या में महिलाएं थी, क्या उद्देश्य था आपका? पहले तो आप महिला हैं मैडम, आप कुर्सी बैठिए उसके बाद सवाल कीजिए, क्योंकि महिला का बहुत रेस्पेक्ट करते हैं। चलिए, थैंक यू। जो देखिए कल बता दें कि 10,000 महिलाओं को इन्होंने सम्मान किया था और सम्मान के साथ में होली समारोह था, जिसमें महिलाओं को कपड़े, अनाज और भोजन का व्यवस्था किया और था। उनको लग रहा है पचौरा से आई थी, इधर आपको हमको लगा हुसैनगंज से आई थी। तो क्या लगता है मैडम कि यहाँ से जो जीविका दीदी और महिलाएं आई थी वो लोग वोटर है हमारी? वो लोग वोट नहीं देंगी, क्योंकि हम लोग एक सीमित शहरी क्षेत्र के हैं। लेकिन वो लोग आई थी होलिका मिलन में, होलिका मिलन की होली मिलन की समारोह में शामिल हुई, यहाँ भोजन भी की और हमको आशीर्वाद भी दी कि हम आगे और समाज सेवा कर सके। और हर तरह की मैंने वो आश्वासन उन्होंने हमको दिया कि हम आपके साथ हैं, भाई की तरह हमको मानती हैं। हम भी आश्वासन दिए कि रोजगार में हम आप लोग की मदद करेंगे, हर तरह से आप लोग जब जिस तरह से ढूंढिएगा, क्योंकि आप लोग हमारी बहन है। तो ये सवाल आपकी है, अच्छी बात है, लेकिन इसका जवाब यही होगा कि ये होली मिलन समारोह ना कि चुनावी मुद्दा है, ना ही चुनाव से मतलब था रोजगार, रोजगार को बढ़ावा देना, हर गांव घर और गांव गांव में रोजगार का बढ़ावा देना। गांव में देखा जाता है कि रोजगार नहीं होता है, महिलाएं घर में बस सीमित रह जाती हैं, जो अपना खाना पकाना बस उतना ही तक होता है। लेकिन आपका एक माध्यम जो बना है, महिलाएं आत्मनिर्भर हो, रोजगार मिले। कुछ समय पहले हमने देखा था, मीडिया के माध्यम से ही देखा था कि 1,72,000 रुपए आपने उस महिला को, जीविका दीदी को दिया था। अगर वो नहीं देते तो कुछ महिलाएं सुसाइड कर लेती, क्योंकि वो 10-10 रुपया जोड़ के 500 टीम की महिलाएं का पैसा था, 500 महिलाओं का पैसा 10-10 रुपये जोड़ के, वो लोन का पैसा था, बैंक द्वारा निकाला गया था। वो पैसा नहीं मिलता ना, तो उनका लोन का पैसा जो हम 1,70,000 रुपये दिए थे, वो 1,70,000 2,00,000 3,40,000 हो जाता, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज लेता है बैंक। हमें लगा कि इनकी मदद करनी चाहिए और हमने उनकी मदद इसलिए किया कि हम उनको अपनी बहन मानते हैं। उन्होंने हमको आशीर्वाद दिया, हमें अच्छा लगा, और ऐसी कोई भी घटनाएं होगी हम वहां जाके खड़ा होकर मदद करेंगे। ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि आपकी मम्मी जो हैं चुनावी जो सरगर्मियां में हैं उसमें सभापति के दावेदार होंगे। हाँ, ये सवाल सही है। मेरी माँ जो शिक्षिका से रिटायर है, उनको बहुत सपना था, शुरू से ही रिटायर हुई तो बहुत दिन बाद बोलती थी हमसे कि अगर हमको मौका मिलेगा तो हम शहर का या किसी भी क्षेत्र से चुनाव लड़ के, मैंने शहरी या लोकल चुनाव भी लड़ना चाहती थी, या नगर पालिका का चुनाव हो या हमारे कोई भी चुनाव लड़ के अगर कुर्सी मिलेगी तो हम समाज की सेवा करेंगे ईमानदारी पूर्वक। जैसे वो टीचर थी, ईमानदारी पूर्वक समाज की सेवा करना चाहती थी, इसीलिए हम बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं कि भाई आप मेरी माँ को सभापति का पोस्ट तब मिले जब वो आपके नजर में लगे कि वो कार्य कर सकती हैं और जनता की भलाई कर सकती है, जनता की सेवा कर सकती है, तभी उनको वोट दिया जाए। ये मैं शुरू से बोलते आ रहा हूं, न कि मेरे समाज सेवा के कार्यों से आप तत्पर होकर उनको वोट दीजिए। आप उनको वोट उनके कर्मों पे दीजिए कि वो शिक्षिका से रिटायर है तो उनके पढ़ाए बच्चे कहीं IAS होंगे, डॉक्टर होंगे, इंजीनियर होंगे, जो भी होंगे, कुछ ना कुछ करते ही होंगे पढ़ के, क्योंकि मिडिल स्कूल की टीचर थी और प्रिंसिपल थी। देखा जाता है कि किसी पद को पाने के लिए शिक्षित होना जरूरी है या नहीं? किसी भी पद को, दुनिया में कोई भी पद है, अगर शिक्षित इंसान को मिलता है तभी वो पद पद कहलाएगा, नहीं तो उसका दुरुपयोग होगा। अशिक्षित लोग उस पद पर बैठेंगे तो दुरुपयोग करेंगे। सीवान के नगर परिसर में आपको क्या लग रहा है कि इसमें हमेशा देखा जाता है क्राइम को लेकर के, जल जमाव को लेकर के, ट्रैफिक को लेकर के, ऐसी तमाम मुद्दाएं जो है यहाँ इस सीवान के नगर परिषद में, आपका उसमें पहला मुद्दा क्या है, क्या लग रहा है आपकी नजर से?
हमारा मेन मुद्दा है, जीवन यादव सामाजिक आदमी है, समाज को बढ़ावा देना और समाज के निचले स्तर के लोगों को, जो दबे कुचले लोग हैं, जो असहाय है, गरीब है, उनको ऊपर उठाना, यही मेरा मेन मकसद है। रही बात चुनावी दौर होगी तो चुनाव में अपना मुद्दा मेरी माँ खुद बताएगी। मैं जो कार्य कर रहा हूँ उसके बारे में बता सकता हूँ। मुआवजे की बात जैसा आपने कहा है कि मुआवजा जो सरकार का 7 निश्चय योजना होता है उसमें तमाम चीज़ें होती हैं, आवास होता है, शौचालय होता है, इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन देखा जा रहा है कि शौचालय पे 2000 और आवास पर 20,000 इसको फिक्स कर लिया है। इस पे लोग घूस मांग रहे हैं, तो इस पे कितना आपका फोकस होगा कि अगर जनता आपको चुनती है, उस पद पे बिठाती है, तो बिचौलियों को खत्म किया जाएगा? मेरी माँ उस कुर्सी पर बैठेंगी ना, उसी दिन नगर पालिका भ्रष्टाचार मुक्त अपने आप हो जाएगा, क्योंकि ना वो कमाएंगी और ना किसी को कमाने देंगी, क्योंकि उनको पैसे की लालच नहीं। जो शिक्षक से रिटायर हैं उनको रुपया नहीं चाहिए, उनको मान प्रतिष्ठा चाहिए और समाज सेवा के लिए अपना एक जो सोच बनाई है वो करना चाहती है। पैसा कमाना होता तो मैं सामाजिक कार्यों छोड़ के अपने आप को 24 घंटे बिजनेसमैन बना कर जीता, मैं भी पैसा कमा के आगे निकल जाता। लेकिन हम सामाजिक कार्यों में क्यों लगे रहते हैं? क्योंकि पैसे का कोई मोल नहीं होता है। वो लोगों के लिए जो पैसे के लिए मोल समझते हैं, उनको पैसा पैसा दिखता होगा, मुझे पैसा कागज दिखता है, इसलिए मैं पैसे की वैल्यू नहीं करता हूँ। क्योंकि पैसा इंसान खाता नहीं है, खाता तो अनाज ही है। तो कोशिश कीजिए कि उस पैसे का दुरुपयोग ना करके सदुपयोग कीजिए, आम जनता असहाय लोग में लगाइए। हाँ, ये आप करिएगा, लोग उस पर कमेंट करेंगे कि नहीं ये जनता वोट मांगने के लिए कर रहे हैं, तो आप वोटिंग के लिए भी करिए, कम से कम इसी बहाने गरीब असहाय को तो मदद होगी। हम हमेशा यही चाहेंगे कि आप लोग सब लोग मिलकर असहाय और गरीब लोग को ऊपर उठाइए। तो जैसा कि आपने देखा, सभापति दावेदार इनकी मम्मी हैं मुन्नी देवी और समाज सेवी हैं जीवन यादव जी। इनके कल आपने देखा था कर कमलों से कि 10,000 जीविका बहनों को यहाँ से रोजगार के लिए, उन्हें उत्थान के लिए, आगे बढ़ने के लिए, आत्मनिर्भर होने के लिए यह सब यहाँ से संदेश मिला था। लेकिन आज हमारे प्रशांत न्यूज के दर्शकों को यह अपील किए और सिवान की जनता जनार्दन को अपील किए कि जनता को ऐसा अपने वोट को, एक एक बहुमूल्य वोट को पहले जानना होगा, उसकी कीमत को समझनी होगी कि आखिर भाई हम किसी को चुन रहे हैं तो हमारे बीच रहने वाला वो व्यक्ति है, समाज सेवी व्यक्ति है। क्योंकि उस पद पर पाके लोग गुरूर में चूर हो जाते हैं और उनसे मिलने के लिए भी हमें समय लेना पड़ता है, उनसे मिलने के लिए हमें धुतकार मिलती है। हमारा सरकार जो 7 निश्चय योजना में बहुत सारी वो योजना देती है वो हम तक पहुंच नहीं पाती है और जनता है उसको जान भी नहीं पाती है। तो ऐसे समाज सेवी व्यक्ति जीवन यादव जी हमसे जुड़े थे और जनता से अपील किया कि अपने वोट को पहचानिए और अपने बेटा को लाइए, नेता को नहीं कि कुर्ता पैंट टाइट करके चल दे और उससे मिलने में परेशानी हो, आपके बात करने में परेशानी हो। तो आप देख रहे थे प्रशांत न्यूज लाइव से अनु गुप्ता की रिपोर्ट, सिवान।